हेलो बहनों, मैं हूँ समीरा। कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आप सबसे बात करने वाली हूँ। सिलाई से जो हम पैसे कमाते हैं, जो हमारी अर्निंग होती है, या कोई भी हम बिजनेस करते हैं तो उससे हमारी जो भी अर्निंग होती है तो उसका हमें हिसाब ज़रूर रखना चाहिए। मुझे भी ये सब समझने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन ठीक है, मैं आप लोगों से यही विषय पे आज बात करने वाली हूँ। देखिए बहनों, पैसे तो सब कमा लेते हैं, लेकिन उसकी बचत भी करना ज़रूरी आना चाहिए हमको। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बुटीक में काम कर रहे हैं या पार्लर का काम कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी कितनी बचत है, हफ्ते में, महीने में हम कितना कमा रहे हैं, और उसमें से हमें एक छोटा हिस्सा सेविंग के रूप में रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। याद रखिए, सिर्फ कमाना ही ज़रूरी नहीं है, कमाई बांधना भी आना चाहिए। मतलब कि जैसे पैसों को बचाना, बचत, छोटी छोटी बचत करना, और फिर एक बड़ा अमाउंट बन जाता है तो उसको कहीं इन्वेस्ट कर देना। तो हमें इन्वेस्ट करना भी आना चाहिए, और ज़्यादा नहीं तो 10-20% जो है हमारे काम का, उसको हमको अलग रखना चाहिए। सबसे पहले इमरजेंसी फ़ंड बनाओ, फिर सिलाई के जो काम है उसमें धीरे धीरे इन्वेस्ट करो। जैसे किसी मशीन की ज़रूरत है वो ले लो, कैंची, धागा, लेस या कोई टूल जो है वो ले लो। और तीसरा पार्ट हमारे पास बचा है तो फिर हम उसमें नई स्किल सीख सकते हैं। जैसे आजकल फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह है, कोई नए कपड़े सिलने हैं, या कोई ऐसा स्किल जो हमको सिलाई या पार्लर में काम आए, या कोई ऐसा टूल जो हम चाहते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाए। सिलाई से पैसे तो कमा लेते हैं हम, लेकिन उसको इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं, और फिर बाद में हमको पछतावा होता है कि हमने पूरी ज़िंदगी इतना काम किया, इतनी मेहनत की, पूरा जीवन लगा दिया, और लास्ट में हमको पता ही नहीं होता कि हमने क्या कमाया है और हमारे पास कितना बचा, हमने क्या इन्वेस्ट किया, कहाँ किया। ऐसा ना हो, इसलिए अभी से हमको अपने पैसे को संभालना और बचाना भी आना चाहिए। क्योंकि मेहनत तो आप सब, हम सब कर ही रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, परिवार संभाल रहे हैं, बच्चे संभाल रहे हैं, लेकिन हमारे जो मेहनत के पैसे हैं उसके लिए मैं आपको यही बोलूँगी कि पहले 2-3%, 4% जो भी है, तो हमारा जो सामान है वो हमने ले लिया और स्किल सीखने में पैसा लगा दिया। उसके बाद हमें थोड़ा बहुत इमरजेंसी फ़ंड अपने पास रखना चाहिए कि इमरजेंसी में अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो हमें किसी से मांगना ना पड़े, और हम अपने पैसों को यूज़ कर लें फैमिली के लिए या अपने लिए। फिर एक हिस्सा हमें ऐसा रखना चाहिए अपनी सिलाई के पैसों में से कि वो हम सेव कर दें कि भाई ये पैसे हम खर्च नहीं करेंगे, ये पैसे इमरजेंसी के सिवा हम खर्च नहीं करेंगे, इन पैसों को हम बचा के रखेंगे ताकि ये फ्यूचर में बढ़े और हमारे काम आए। जैसे एफडी है, या हमारे एसआईपी भी करवाते बहुत सारे लोग। बहुत सारी बहनें क्या करती है, कमेटी वगैरह डालती है, सोसाइटी, बीसी पार्टी वगैरह, ये सब। तो इसमें भी ये भी एक अच्छा तरीका है कि हर महीने हम एक छोटी रकम जमा करते हैं सब लेडीज़ मिलके, और जब वो रकम इकट्ठी होती तो किसी एक को दे देते हैं तो उसका काम चल जाता है। तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है पैसा जमाने का। उसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, और फिर एक बार हमारा तो आप मुझे ज़रूर बताना कि मेरी ये सोच सही है या नहीं है, कि हम काम करते तो हमें पता तो चले कि कितना पैसा हम कमा रहे हैं। हम लोग यही करते हैं कि जो भी हमारी अर्निंग होती है घर के पैसों में, जो हमें घर खर्च के लिए मिलते हैं, बहुत सारी मेरी बहनें जो गृहिणी हैं वो यही करती हैं कि घर के पैसे और अपने सिलाई के पैसे मिक्स कर देती हैं, और उसी में से खर्च करती रहती हैं बच्चों पे, घर के खर्चे, और उसी से पार्लर के सामान और जो हम सिलाई करते हैं उसका सामान ले आती हैं, और फिर बाद में समझ में ही नहीं आता है। और कभी कभी तो हम लोग सोचते ही नहीं है कि इतना पैसा हमने लगाया है, कमाया है, तो हमने इसमें से सेविंग कितनी की है, खुद पे कितना खर्च किया है, बच्चों पे कितना खर्च किया है, और भविष्य के लिए हम कुछ बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे हैं, कोई बचत हो रही है कि नहीं हो रही। बस हमको लगता है कि हम सिलाई कर रहे हैं, पार्लर का काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है तो बस ठीक है, घर का खर्च चला रहे हैं और पार्लर का खर्च चला रहे हैं, वो ठीक है। आपकी सोच, मेरी सोच वो सही है कि
हम लोग कमा इसीलिए रहे हैं कि अपने खर्चे और अपने बच्चों के खर्चे उठाए, लेकिन कुछ किफ़ायती कदम भी हमें उठाने होंगे और कुछ पैसे हमें अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सेव करके रखना चाहिए, ताकि लास्ट में जब हम बैठे ये सोचने के लिए कि हमने जीवन भर क्या किया, हमने क्या कमाया, हमने क्या जमा किया, तो हमें सोच के अपने ऊपर प्राउड फील हो, गर्व हो कि नहीं मैंने सिर्फ कमाया है, नहीं मैंने उसको बचाना भी सीखा, मैंने उसको बचाया भी, उस पैसे को पकड़ के रखा, जमा के रखा उस पैसे को, और आज वो थोड़ा थोड़ा जमा किया हुआ पैसा बड़ा हो गया है। टाइम के साथ पैसा भी बड़ा हो गया है, जुड़ गया है, और अब कोई बड़ा खर्च करना हो बच्चों के लिए या घर फैमिली के लिए या खुद के लिए कुछ बड़ा ख़रीदना हो तो मैं कर सकती हूँ। मैंने पूरी ज़िंदगी कमाई की, मेहनत की, तो आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं कोई भी चीज़ अपने बच्चों के लिए या खुद के लिए ख़रीद सकती हूँ, चाहे वो घर हो या फिर कोई दुकान हो या बच्चों के लिए बाइक या महंगा मोबाइल हो या उनकी पढ़ाई के लिए कोई खर्च हो, तो मैं कर सकती हूँ। सिलाई का काम आप और मैं करते हैं, हम लोग जानते हैं कि सिलाई का काम कोई छोटा काम नहीं होता है। अगर अच्छे से करो तो काफ़ी अर्निंग होती है इसमें भी। अगर हमारे पास अच्छे कस्टमर आते हैं, हमारा काम अच्छा है तो काफ़ी कम अर्निंग हो जाती है। और फिर अगर हम और हमारे हस्बैंड वगैरह मिलके भी कमा रहे हैं तो फिर एक अगर घर चला रहा है तो दूसरा सेविंग कर सकता है। और अगर पूरा खर्च हमारे अपने ऊपर ही है तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं तो आपको यही कहूँगी बहनों कि हमें कोशिश करना चाहिए। आप लोग ज़रूर कोशिश करो कि इतनी मेहनत करने के बाद हम लोग कुछ पैसा बचाएं, कुछ पैसा जमाएं जो हमारे भविष्य में काम आए। तो चलिए अब मैं अपनी बात को यहीं पे पूरा करती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी हम कुछ टॉपिक पे बातें कर सकें। चलिए तो अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये सोच और मेरा ये आइडिया कैसा लगा, 3 हिस्सों में अपनी कमाई को बांटने और पैसा जमा करने वाला, भविष्य की प्लानिंग करने वाला आइडिया। और ये सोच आपको मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट में बहनों ज़रूर बताना। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।